हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो आज बहुत दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। और उस मुलाकात के पीछे जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। और उस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में मेरी 2 दिन की मैराथन है। और फिर बीच में एक छोटा सा फंक्शन था, इस वजह से जो है वो ये मेरी क्लास नहीं हो पाई थी 3 दिन। और वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके गया था मेरे भाई। ठीक है। अब ये क्लास जो है वो रेगुलर होगी, क्योंकि एनटीपीसी की जो मेरी मैराथन्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है वो 5 तारीख से उन लोगों का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो हम लोगों को करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अब 5 तारीख से एक बार एनालिसिस को देखेंगे कि क्या है, मतलब पेपर का पैटर्न क्या रहा है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खैर, उन बातों को छोड़िए, अब मुद्दे पर ये बात करते हैं मेरे भाई। विनायक 2.0 बैच सुबह 7 बजे हम लोगों की मैथ्स की क्लास हो रही होती है। पिछले 3 4 दिन 5 दिन जो है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित रही चीजें, लेकिन आगे व्यवस्थित तरीके से चलेंगी, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में भाई। शिव प्रताप, सागर डॉन, हिमांशु सिंह, अनिकेत चितोरिया, बहुत बढ़िया भाई, नमस्ते नमस्ते। उपेंद्र कुमार, सतीश कुमार, विनय कुमार चौरसिया, मनीष कश्यप, आयुषी तोमर, कुमारी सेल, अ, काजल यादव, सब इंस्पेक्टर राहुल शरण कठेरिया, नरेश ठाकुर, गौरव आनंद, पीयूष जी, अ, नंदू, नीता कुमारी, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो, हम लोगों का नंबर सिस्टम भी खत्म हो चुका है, एपीजीपी भी खत्म हो चुका है। और हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ में 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो चौथे नंबर की क्लास है। अगर मैं बात करूं, एलसीएम निकालना हम लोग सीख चुके हैं, एचसीएफ निकालना हम लोग सीख चुके हैं, और दोनों के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दोनों के मिक्स चीजों पे थोड़ा सा बात करेंगे, मिक्स भी बेसिक चीजों पे। लगभग 6 7 क्लास में चैप्टर खत्म होगा मेरे प्यारे दोस्त। आज चौथे नंबर की क्लास है, इसके बाद हमारी 3 क्लास और लगेंगी लगभग लगभग। और ये चैप्टर बड़े शानदार तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेसिमल फॉर्म, एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी हमने पिछली 3 क्लासेस में, इसे थोड़ा सा धीमा कर देना, हमने पिछली 3 क्लासेस में क्या पढ़ा? हमने एलसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा, हमने फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा, और हमने पॉइंट्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। अगर मैं बात करूं पॉइंट्स के एलसीएम एचसीएफ की बात करूं, तो जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, वैसे ही प्यारे दोस्त हम लोग पॉइंट्स का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है। एक बार मैं बताता हूं एक क्वेश्चन को, फिर आगे आप करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये 3 वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं, आप जो है इसमें एलसीएम बताइए क्या होगा। मेरे भाई, इसमें बहुत सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं मेरे भाई। हाँ, सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको जो तरीका मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप चीजों को करेंगे। देखिए कैसे। जब मेरे प्यारे भाई पॉइंट को हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे। इस वाले को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे। और यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे। आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, या आपने कैसे किया होगा उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। जब तक चीजें कट रही हैं तब तक काट दीजिए। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, यहां से काटेंगे 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। अब ये मान लीजिए ये आपके सामने जो है ये फ्रैक्शंस दी हुई है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है एलसीएम बताइए बच्चे। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो एलसीएम ये हो जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को निकालना होगा। यानी कि 20,
50 और 20 का HCF आप लोगों को निकालना होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए तो आप कहेंगे वो 9 होगी। वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे तो आप कहेंगे 20, 20 और 20, 50, 20 का HCF जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 10 आता है। 10 से मेरे प्यारे भाई ये तीनों की तीनों संख्या कट जाएंगी। यानी कि अगर 9 को 10 से डिवाइड किया जाता है तो 0.9 इस क्वेश्चन का जवाब आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आपके सामने क्वेश्चन मेरे भाई पॉइंट में आए या डेसिमल का आए, या चाहे आपके सामने क्वेश्चन फ्रैक्शन का आए, दोनों के करने का तरीका जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, कोई तिकड़मबाजी फिट नहीं करनी है। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 18 और 45 से कटने वाली संख्या 90 होती है, और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो पॉइंट यहां लगा दीजिए। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने से सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बात को समझे। कितने बच्चों ने ऐसे सोचा है कि थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं। 15, 18 और 45 का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी वो 90 होगी। अब हर एक टर्म में पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो एलसीएम में भी पॉइंट के बाद 2 संख्या कर दीजिए। यही इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। तो आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक छोटू सा क्वेश्चन एक और आपके सामने, फटाफट मेरे भाई क्वेश्चन सवाल मतलब इतने मत पूछिए कि मैं उनके जवाब भी ना दे पाऊं। ठीक है, मैं भी जाके क्लास में, फाउंडेशन में क्लास कब लेनी है, मैंने भी यही सोचा है। पावर के क्वेश्चन कभी एलसीएम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आइए आइए देखिए, इस क्वेश्चन को करिएगा मेरे भाई। जैसे मैं कहना कर जैसे मैंने चीजों को सिखाया है वैसे करने की कोशिश करिए। आपने पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाई, 36/100 आ गया। 4 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार। पहली फ्रैक्शन ये आ चुकी है। ये 12/10 आएगा मेरे भाई। 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 5 बार। 48/10 आएगा। 2 से काटोगे 24 बार, 2 से काटोगे 5 बार। यही तो होगा मेरे भाई। अब मुझसे पूछा गया है एलसीएम क्या होगा। तो जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम निकाल दो, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे, तो आप कहेंगे नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट सकती है, तो आप देखेंगे 6 और 24 का एलसीएम तो 24 आएगा। अगर मैं पूछूं 24 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह देंगे वो 72 आ जाएगा। 72 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से मेरे प्यारे दोस्त पूरी पूरी कटेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे तो वो 5 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने यहां से देखा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, पॉइंट 5 चौक 20, यानी 14.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे 14.4 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14.4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई मेरे भाई? तो जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त हम लोग डेसिमल वाली वैल्यूज का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हमेशा लोचा जो रहेगा ऑप्शन में वो पॉइंट के बाद की संख्याओं का रहेगा। यहां पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, यहां भी जीरो बढ़ी हुई है, यहां भी जीरो।
एलसीएम एचसीएफ लगभग सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट की पोजीशन आगे पीछे रहेगी, बस यही हम लोग सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं। बताइए सर, 48 भी तो ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं 48? आप मुझे बताइए, 9 6 24, 9 से कटता है क्या 48? 9 से कटता थोड़ी ना है 48। 48 कैसे ले लेंगे मेरे भाई? बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इन तीनों का एलसीएम आप लोगों को निकालना है। इन तीनों का एलसीएम आप लोगों को निकालना है। कैसे करेंगे? आपने कहा जी हमने तो चीजों को समझा है। पॉइंट हटेगी, नीचे जीरो बढ़ेगी, 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। बहुत बढ़िया। पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा, ये 18/10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार कटेगा। पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे बढ़ेंगी, ये 144/1000 हो जाएगा मेरे भाई। 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 होगा। 8 से कटेगा, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 8 पंजे 40, 18/125 हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि एलसीएम बताइए, तो भैया जी एलसीएम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिए, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए। छुटकू तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। आप देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, भैया जी वो तो 18 होगी। होगी क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, भैया जी वो तो 5 होगी। भाई 5 से ही तो ये तीनों कटेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। आपने कहा जी 5 तिया 15 होगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30 होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ठीक बैठ गई, आंसर भी बिल्कुल ठीक बैठ गया। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई। आइए जी, महत्तम समापवर्तक बताइए। 3 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने एलसीएम के कर लिए। अब 2 क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ के कर लेते हैं। 125 है सर, 125 है तो भाई 125 लिख देंगे, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। 125 है तो 125 लिख देंगे, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ दी हुई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या होती है या फिर उसका कोई फैक्टर होता है। तो इस 125 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे भाई। कोई बात नहीं, हम भूल गए थे, 125 लिख दिया हमने। बताइए सभी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये 3 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। 3 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। कल मैं, मेरा होम टाउन है गुलाउठी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर आता है एक, मतलब छोटा सा कस्बा है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर, गुलाउठी। तो कल छोटा भाई आर्मी में है, वो गया था, मैं जस्ट उसे छोड़ने गया था गुलाउठी तक। तो वहाँ 2 3 लोग मिल गए, बच्चे मिल गए तैयारी करने वाले। तो उन्होंने आके पूछा जी मैथ्स में हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो भैया कैसे करें? तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये बात क्लास में बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके से चल रहे होंगे। मेरे भाई नोट्स बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 महीने 5 महीने सिलेबस चलेगा, उस टाइम तक हम लोग नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। नोट्स केवल केवल और केवल अगर आपने पहले किसी कोर्स को किया हुआ है तो वहां एक्स्ट्रा चीजों को नोट करिए, और अगर पहले नहीं किया हुआ है कि नोट्स बनाने के साथ साथ उसका रिवीजन साथ के साथ करते चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा मेरे भाई। जब आपका कोर्स खत्म हो तो आप भी उस तरीके से प्रिपेयर हो कि आपसे चीजें थोड़ी थोड़ी बन रही हो। वो बात अलग है कि अभी इस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कोशिश करिए भाई, समय निकालिए, आप नोट्स के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करिए। ऐसा नहीं है बस नोट्स बना लेंगे काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। नोट्स के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी आपको करनी होगी। ठीक है जी। मॉक में बढ़ जाएगा, मॉक की टेंशन मत लीजिए। मैथ्स में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और मॉक में स्कोर अभी आपका नहीं आ रहा है, तो वो आएगा भी नहीं। 60% सिलेबस हो जाने दीजिए, मॉक में नंबर भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, उस चीज की टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, चलाना देना भाई, मंदा करके चला देने से।
उसने तीन संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहला काम है मेरा भाई पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाना। मैंने कहा 25 एकम 25 होगा, 25 चौका 100 होगा, 1/4। पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाना, तो पॉइंट के बाद दो अंक हैं, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाना, ये 81/10 हो जाएगा। भाई साहब ये कटेगा ही नहीं। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। क्या पूछना चाह रहा है, एचसीएफ। जो पूछना चाह रहा है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो ना। जो पूछना चाह रहा है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो, और नीचे वाली संख्याओं का दूसरी चीज निकाल दो। एलसीएम नीचे का निकाल दो मेरे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या वो 100 हो जाएगी। तो आपने कहा जी वो 100 हो जाएगी। एलसीएम हमें किसका निकालना है, 4 का निकालना है, 25 का निकालना है, 10 का निकालना है। मैंने सिखाया है अगर जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें 1 मौजूद है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ 1 ही आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए तो आप कहेंगे भैया जी वो तो 100 हो जाएगी, वो तो 100 हो जाएगी। 100 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। मेरे भाई 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आया समझ। आपने कहा जी अब आने लगा, आने लगा तो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, जवाब आपकी तरफ से मेरे प्यारे भाई आना चाहिए, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। फटाफट बताइए। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि रात में हम लोग लेट सोते हैं और सुबह सुबह जो है, सुबह सुबह फिर इतनी सुबह उठ जाओ, अगर ये क्लास का टाइम थोड़ा सा बदल जाए तो अपना काम बन जाए। ऐसा कितने लोगों को लगता है। तो आप लोगों के जवाब आने से पहले मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा जितने लोगों को लगता है वो गलत लगता है। ऐसा लगना नहीं चाहिए। रात को आदत बनाइए कि 11-12 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे तक भरपूर नींद लीजिए। विद्यार्थी जीवन में 6 घंटे की नींद बहुत बड़ी नींद है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। नींद से कभी कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई। मतलब क्या ही कहूँ, बहुत बहुत सफल लोग जो हैं वो 4 घंटे की नींद भी नहीं लेते हैं, बहुत बहुत सफल लोग। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्लास का टाइम ओके है, ओके नहीं भी होगा तो भी ओके रहेगा। क्लास का टाइम चेंज नहीं रहेगा। देखिए भाई, 0.9, 0.48, 0.525 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अभी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि पॉइंट हटाओगे तो क्या आप यहां जीरो बढ़ाओगे। आपने कहा बिना पूछे जीरो बढ़ा देंगे। यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां 2 जीरो बढ़ाओगे। 4 से इसे काट के भी जाओगे, 4 से 12 बार काटोगे, 4 से 25 बार काटोगे। पॉइंट हटाओगे तो यहां 3 जीरो बढ़ाओगे। यहां 25 से इसे काट के भी जाओगे। हमें कैसे पता चलेगा जी ये 25 से कट जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो दी गई संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 0 21/40 आ जाएगा। ये 3 फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है भैया जी एचसीएफ बता दीजिए, तो सुनिए मेरे भाई एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो मेरे भाई। 10, 25 और 40 का एलसीएम निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो मैंने बताया था कि मेरे भाई या तो दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा।
नो इसलिए एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 12 और 21 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 का दूसरा फैक्टर 3 होता है, तो 3 से ये तीनों डिवाइड होते हैं, इसलिए इन दी हुई संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 3 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए बच्चे, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे भैया जी 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेंगे तो यहां 2 बचेगा, यहां 5 बचेगा, यहां 8 बचेगा। 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है, 8 पंजे 40 होता है और 40 पंजे 200 होता है, यानी कि इनका एलसीएम जो आने वाला है वो 200 आने वाला है। कितने बच्चों का जवाब 3/200 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 3/200 आ चुका है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर जी रील बना रहा हूं, नाम ले दो। लो जी लो, ये हैं दरोगा, हमारे राज्य के दरोगा, यूपी को संभालने वाले दरोगा, रील के चक्कर में पड़े हुए। दुनिया कितनी दिखावटी हो चुकी है? दुनिया कितनी दिखावटी हो चुकी है। कभी जब मैं खाली टाइम में खुद को पाता हूं तो एक चीज सोचता हूं कि क्या जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है क्या वो व्यक्ति वैसा है? तो फिर जवाब मिलता है वो वैसा तो नहीं है, वो वैसा तो नहीं है। तो फिर वहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि यार दिखावटी दुनिया कितनी हो चुकी है। इसका नाम लो और भाई साहब जो है वो रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फॉलोअर बढ़ाएंगे। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। सर आपका पहले का अर्थमेटिक बुक है उससे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को देख लिया करो। जो आपके पास पीडीएफ मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस देख लिया करो। और वैसे मैं अपडेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ क्लास में, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर कट ना करें तो आंसर निकलना इजी रहेगा, कट नहीं करें तो आंसर के गलत होने के चांसेस भी रहेंगे, गलत होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, कट करना इज बेहद जरूरी है ना, कट करना बेहद जरूरी है मेरे भाई। फटाफट बताइए। 1.75, 5.6 और 7 के लैसे और मैसे का ज्ञात कीजिए। मैसे, मैसे मतलब, मैसे मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या से संख्या को डिवाइड कर दे। लैसे मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। एक बार देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, मैं आप लोगों से मेरे भाई पूछूं कि मैसे पे अगर मैं बात करूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो जीरो बढ़ाएंगे। 25 × 7 = 175 होता है, 25 × 4 = 100, 7/4। यहां से 56/10 आएगी, 56/10 को काटेंगे तो 28/5 आ जाएगी, 2 से काट के। और यहां 7 लिखा हुआ है, इसे 7/1 लिख सकते हैं। ये तीन फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने दी हुई है। आपने कहा जो मन करे वो पूछ लो, मुझसे पूछा जा रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 4 5 1 का एचसीएफ निकाल दो मेरे भाई। पहला जवाब हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए 28, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे 1 हो जाएगा। एलसीएम जो है वो 28 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। हो गया बच्चे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। अच्छा मैं आपसे एचसीएफ पूछूं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए, आपने कहा बिल्कुल निकाल दिया। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, 4 5 1 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या ये फ्रैक्शन का एचसीएफ आ जाएगा? आपने कहा जी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, मैंने कहा 7 होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से कट जाए, तो आप कहेंगे जी वो तो 20 हो जाएगी। 2 से काटेंगे 3.5 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, नीचे जीरो है, पॉइंट 1 ऊपर खिसक जाएगा।
तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब आया है? हाँ, डायरेक्ट करने पर आंसर दूसरा आ रहा है, तभी तो डायरेक्ट नहीं कराया। नहीं तो जितना आप लोग सोच पा रहे हैं शायद मैं भी सोच पाऊं उतना। अगर इतना सोचने से काम चलता तो मेरे भाई फिर तो कहने ही क्या थे। मैंने तभी बताया सिली मिस्टेक होने के चांसेस मेरे भाई बहुत ज्यादा होते हैं अगर इस मेथड से अलग दूसरे किसी मेथड को अपनाने की कोशिश की। 90% चीजों का जवाब आ जाता है, लेकिन 10% चीजों के आंसर उलट पलट हो जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्त और दूसरे मेथड को मैंने इतना महत्व नहीं दिया। ठीक है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, टाइम चेंज नहीं होगा। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो उन फ्रैक्शंस को तब तक काट दो जब तक वो कट सकती है। और काटने के बाद अगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। आगे बात समझ में? जैसा काम हम लोग जो है वो फ्रैक्शन वाली संख्याओं के साथ करते हैं, वही सेम कार्यक्रम हम पॉइंट वाली संख्याओं के साथ करते हैं। तो हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है भैया जी? अरे वाह जी वाह, बहुत शानदार। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं भैया जी। अब नेक्स्ट है रेशो बेस्ड क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम के रेशो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? अच्छा, मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना। अगर आप जानते हैं तो आप जवाब देना, नहीं जानते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसे सीखना है ना। मैंने आपसे कहा दो संख्याओं का रेशो जो है वो 2-3 दिया हुआ है। दो संख्याएं हैं, उनका रेशो जो है वो 2-3 दिया हुआ है। एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो मेरे भाई 5 दिया हुआ है। एचसीएफ जो है वो मेरे भाई 5 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए वो संख्याएं क्या होंगी। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, दो संख्याओं का रेशो जो है अंक बराबर करने पर भी आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, अंक बराबर करने पर भी आ जाता है। 64% का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यह वाला सवाल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम करा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेशो 3 हमें दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है और इसका एचसीएफ जो है वो 5 दिया हुआ है। तो क्या मुझे आप एग्जैक्ट संख्या बता सकते हैं कि एग्जैक्ट संख्या क्या होंगी? तो आपने कहा जी, अगर एचसीएफ 5 दिया है तो 5 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो आपने कहा अगर इसको भी 5 डिवाइड करती है, इसको भी 5 डिवाइड करती है, तो आप दोनों में 5 की ही गुणा कर लो। 5 दूनी 10 हो जाएगी, 5 तिया 15 हो जाएगी। यानी इस एचसीएफ की गुणा अगर हम रेशो में कर देंगे तो मेरे पास संख्याएं निकल के आ जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये वो संख्या नहीं है जो 2-3 के रेशो में दी हुई है और इनका एचसीएफ जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 5 दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही संख्याएं हैं। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, मैंने आपसे यह कहा कि जब भी आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो और आप लोगों को एचसीएफ दिया हुआ हो तो एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देना, आपके सामने एग्जैक्ट संख्या निकल के आ जाएंगी। आपने कहा जी पहला पॉइंट क्लियर। ये थी पहली छोटी बात। छोटी छोटी बातों पे हम लोग 5 मिनट बात कर लेते हैं। पहली छोटी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरी छोटी बात पे आइए। मैंने आपसे कहा ऐसी दो संख्याएं बताइए, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका एचसीएफ जो है वो 7 हो। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका एचसीएफ जो है वो 7 हो। बताओ, ऐसी दो संख्याएं बताइए। सर जी आपने शांत अशांत नंबर नहीं बताए हैं, ये भी बताना है। बता दूंगा, कहीं किसी चीज में जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। शांत दशमलव जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, अशांत दशमलव जो है वो मेरा फ्रैक्शन का पार्ट होता है जिसमें आवर्त दशमलव भी आता है। नॉन रिकरिंग डेसिमल जो डिवाइड पूरी पूरी नहीं होती हैं, जैसे 1/3,
1/3 0.3333 इन्फिनिटी तक डिवाइड होता चला जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। इसे ही हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। आने तो दो, मैंने कहा ना भाई साहब, धोखा देना मेरी फितरत में नहीं लिखा है। कोर्स लेट खत्म होगा ये तय है, लेकिन कहीं कुछ भी छूटेगा, एक 0.001% भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि दो संख्याएं बताइए जिनका एचसीएफ जो है वो 7 है। तो आप कहेंगे जी मुझे नहीं पता, 7 का ही कोई मल्टीपल पहली संख्या होगी, 7 का ही कोई मल्टीपल दूसरी संख्या होगी, 7 का ही कोई मल्टीपल पहली संख्या होगी। बेटा 7 14 कैसे हो जाएगा? 7 14 कैसे हो जाएगा? अगर मैं पूछूं 21 और 28 का एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना आएगा, तो भी तो 7 आएगा। मैं कहूं 21 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा, तो भी 7 आएगा। 7 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा, तो भी 7 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को एचसीएफ दिया हुआ हो, तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे। यानी जो भी दो संख्या जो होंगी वो 7 से डिवाइड जरूर होती होंगी। यानी ये संख्या जो है वो 7a होगी, दूसरी संख्या जो है वो 7b होगी मेरे भाई। अगर मैंने आपसे छोटी बात में ये पूछ लिया कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है वो 9 हो, तो आप कहेंगे पहली संख्या 9a होगी और दूसरी संख्या 9b होगी। मैंने कहा ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 11 हो, तो आप कहेंगे पहली ए संख्या 11a होगी और दूसरी संख्या 11b होगी। ठीक है मेरे भाई, आज के बाद आप इन दोनों छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। तीसरी छोटी बात क्या कहती है, उस तीसरी छोटी बात को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा, आपके सामने तीन संख्याएं दी हुई हैं, आपके सामने तीन संख्याएं दी हुई हैं, और मैंने आपसे इसका एलसीएम पूछ लिया। मैंने आपसे इसका एलसीएम पूछ लिया मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा। मैंने आपसे इसका एचसीएफ पूछ लिया कि भैया जी इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे डिजिटल सम में। ठीक 9:15 क्लास होगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। सर हम जीडी का नहीं पढ़ रहे हैं, हम दरोगा का पढ़ रहे हैं। ये चीज़ तो हम छोटी छोटी खुद भी पढ़ लेंगे, तो पढ़ लेना मेरे भाई। मुझे पढ़ानी है छोटी छोटी चीज़ें। आप ही तो दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं, सब लोग भी दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, मुझे जीरो से स्टार्ट करना होता है, वो मैं करता हूँ। आपको नहीं पढ़ना होता है, आप शांत रह जाया करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। शुरुआत में इसलिए कहा था कि पेशेंस रखना इज बेहद जरूरी है ना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का, तो आप कहेंगे पहले कांस्टेंट पार्ट का एलसीएम निकाल लो। 4 8 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मैंने कहा 4 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और इन तीनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो तीनों का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। इन तीनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो तीनों का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम ये होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां चौथी छोटी बात वहीं बताता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन रेशो बेस्ड क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, उनका मैसे आप लोगों को दिया हुआ है, उनका लैसे आप लोगों से पूछा है। अच्छा, जब दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो मुझे बताइए
क्या मैं से की गुणा इसमें कर देंगे तो संख्याएं मेरे पास आ जाएंगी। 8 की गुणा 7 में करेंगे 56 आ जाएगा। 8 की गुणा 13 में करेंगे 104 आ जाएगा। क्या ये संख्याएं आ चुकी हैं? अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इसे डिवाइड करेंगे। 8 सत्ते 56 होता है, 8 एकम 8 होगा, 8 तिया 24, 13 सत्ते 91 और 91 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 एकम 8, 9 अट्ठे 72। क्या आंसर 728 आ जाएगा? क्या आंसर 728 आ जाएगा? क्वेश्चन ने आपसे यह कहा था कि अगर दो संख्याओं का रेशो आपके पास है और एचसीएफ आपके पास है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले आप संख्या निकाल लीजिए। 8 की गुणा 7 में करेंगे 56 आएगा, 8 की गुणा 13 में करेंगे 104 आएगा। ये दोनों संख्याएं आपके पास आ चुकी हैं, आपसे इनका एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, 728 आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये तो इसका बेसिक चीज हो गई, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको दो चीजों का रेशो दिया हुआ है ए रेशो बी, ध्यान से सुनना, अगर आपको दो चीजों का रेशो दिया हुआ है ए रेशो बी और आपको कुछ एचसीएफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, मान लीजिए एचसीएफ एक्स दिया हुआ है और आप लोगों से एलसीएम पूछा है, एलसीएम कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप तीनों चीजों की गुणा कर देंगे तो आपके सामने एलसीएम निकल के आ जाएगा। तीनों चीजों की गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बस हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। दूसरे तरीके से, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ था, एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ था, एलसीएम पूछा है, तो इन तीनों की गुणा कर दीजिए। 7 की गुणा 13 में करिए, गुणा 8 में कर दीजिए, यही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा 13 सत्ते 91, 91 की गुणा 8 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त 728 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अगर संख्याएं पूछता तो 8 की गुणा इनमें कर देते, ये संख्याएं मेरे पास आ जाती हैं। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया जी। यहां देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाने के लिए सिखाया, अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 2:3, रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 2:3 मेरे भाई। उनका महत्तम समापवर्त्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15, यानी कि मेरे भाई एचसीएफ पूछा दिया गया है 15। अब आपसे एलसीएम पूछा है कितना? अभी क्या बताया है, दोनों संख्याओं की गुणा करिएगा, दोनों रेशो की गुणा करिएगा और उसमें एचसीएफ की गुणा कर देंगे तो मेरे दोस्त आपके सामने एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 90 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 90 आ जाएगा। ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, ये भी 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तीन संख्याएं आप लोगों को दी हुई है, तीन संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले ये देख लेना कि रेशो जो होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी रेशो के अंदर संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। जब भी रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ होगा, सरलतम रूप में दिया हुआ होगा और उनका एचसीएफ आप लोगों को दिया होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम तीनों का, चारों का गुणनफल हो जाएगा। 12 की गुणा, देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई। अब यहां से चीजों का थोड़ा सा यहां चीजों में पेचीदापन आएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि ये आप लोगों को रेशो दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां चीजें कैसे गड़बड़ाएंगी, उन गड़बड़ाती हुई चीजों को थोड़ा सा सुनिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 15 दिया हुआ है। तरीका ये कहता है कि भैया जी तीनों की संख्या, तीनों की गुणा करिए, उसकी गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो मेरे सामने एलसीएम आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 12 और 4 को काटने वाली संख्या भी 4 होती है, 9 और 12 को काटने वाली संख्या 3 होती है मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब कुछ दो संख्याएं किसी
एक संख्या से कट रही हो, तो ऐसे केस में आप लोगों को सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। अच्छा मुझे बताइए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बता सकते हैं आप मुझे? बताओ। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12, 12 और 9 का एलसीएम 36 आ जाएगा। आएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। और उस एलसीएम की गुणा इस एचसीएफ में कर दोगे तो आपके सामने जो है, नहीं संख्याएं तो गड़बड़ा रही हैं। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? तीन संख्याएं दी हुई हैं, तीन संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, उनका महत्तम समापवर्त 15 दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है। देखिए मेरे भाई, पहली संख्या क्या होगी? 15 की गुणा 12 में कर दीजिए, पहली संख्या 180 आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 15 की गुणा 9 में कर दीजिए, 135 आ जाएगी। 15 निम्मा 135 होता है। 15 की गुणा 4 में कर दीजिए, तीसरी संख्या 60 आ जाएगी। 15 चौका 60 होता है। अगर मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम मुझे बता दीजिए, तो आप इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करिए मेरे भाई। 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। 15 से काटेंगे 9 बार कटेगा। 15 से काटेंगे 4 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, ये 4 नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे 1 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे ये मेरे भाई ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 15 तिया 45, 45 चौक 180 तिया 540 आ रहा है। तो गड़बड़ हो रही है मेरे भाई। यह तो गड़बड़ हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। एस सी एफ, अच्छा इंग्लिश में और कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, चीजें तो गड़बड़ाई हुई है। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है। अगर हम हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, अगर हम हिंदी वाले क्वेश्चंस के हिसाब से करते हैं, तो हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा। अगर हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से भी कर देते हैं। अगर एच सी एफ 5 दे रखा है, तो एच सी एफ की गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 होगा, 9 पंजे 45 होगा, और 5 चौक 20 होगा। मुझे इसका एच सी एफ निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 नहीं कटेगा। 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं तो 180 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, और हिंदी वाले क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं 540 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। चीजें थोड़ा सा मिसप्रिंट दी हुई हैं, इंग्लिश में और दिया हुआ है, हिंदी में और दिया हुआ है। कारण ये रहा है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैंने तरीका आप लोगों को बताया है। सबसे पहले अगर दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, तो एचसीएफ की गुणा उस रेशो में कर दीजिए, आपके सामने संख्याएं आ जाएंगी। उन संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, एचसीएफ आप लोगों को दिया है, एलसीएम आपसे पूछा है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों संख्याओं की मतलब उन तीनों चीजों की आपस में गुणा कर दीजिए, या कुछ न्यू कहें, ध्यान से समझिएगा, या कुछ न्यू कहें, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ था 2 3 दिया हुआ था, हमें संख्या दी हुई है मेरे भाई 15, एचसीएफ दिया हुआ है 15, हमसे पूछा है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। जब आपने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 6 आ गया। उस एलसीएम की गुणा इस एचसीएफ में कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपके सामने निकल के आ जाए। यही सेम तरीका आपको 3 वाले में फॉलो कर लेना है, यही सेम तरीका आपको 4 वाले में फॉलो कर लेना। आपको देखना ही नहीं है कि डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। मैंने आपसे कहा कि तीन संख्याओं का एलसीएम, आपके तीन संख्या आपके सामने ये दी गई है, रेशो ये दिया गया है, एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों रेशो का, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो।
वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाएगी 36 हो जाएगी मेरे भाई, उसकी गुणा इस एचसीएफ में कर दो। आपके सामने जो है उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहां आइए, अगर मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से करूं तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना कितना आया, 36 आया। और उस एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो सभी संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा कि आपके सामने जवाब 180 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे साथी, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दी हैं। संख्याएं निकाल के भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 7-8, उनका एलसीएम दिया हुआ है 280। तो उन संख्याओं का पता लगाएं, वो संख्या कौन सी होंगी, वो संख्याएं कौन सी होंगी। पहला तरीका, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इसे ऑप्शन, अगर सर एचसीएफ का बोले तो कैसे निकालेंगे? बेटा जी एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ का क्यों बोलेगा? या तो वो आपसे संख्याएं पूछेगा या वो आपसे एलसीएम पूछेगा। संख्याएं कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें करेंगे, पहली संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें करेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें करेंगे, तीसरी संख्या आ जाएगी। एलसीएम कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसकी गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। बस ये आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइएगा। उसने दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, आपसे कहा है उनका एलसीएम जो है वो 280 आप लोगों को दिया हुआ है। वो संख्याएं आप लोगों से पूछना चाह रहा है। पहला तरीका होता है कि आप ऑप्शन से चीजों को कर सकते हैं। किन दो ऑप्शन का रेशो 7-8 बैठ रहा है? आपने काटा जी 5 छंग 30 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। इन दोनों संख्याओं का रेशो 7-8 नहीं है तो ये जवाब नहीं होगा। 5 सत्ते 35 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। इन दोनों संख्याओं का रेशो 7-8 है तो ये जवाब हो सकता है। इन दोनों संख्याओं का रेशियो 7-8 नहीं है, 8-9 है, ये जवाब नहीं होगा। इन दोनों संख्याओं का रेशियो 7-9 दिया हुआ है, ये जवाब नहीं होगा। यानी आंसर जो है वो 35-40 हो जाएगा। पहला तरीका मेरे भाई ये हो गया। दोनों संख्याओं का रेशियो 7-8 दिया हुआ है तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिनका रेशियो 7-8 आ रहा हो। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पहला तरीका क्लियर हो गया। दूसरे तरीके पाइए, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पहचानते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर ये दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है तो क्या पहली संख्या जो होगी वो 7a होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो 8a होगी। अगर दो संख्याओं का रेशो जो है वो 7 और 8 दिया हुआ है तो मैं पहली संख्या को 7a मान सकता हूं, दूसरी संख्या को 8a मान सकता हूं। मुझे कैसे ही ए की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम मेरे भाई बन जाएगा। मैंने कहा कि आगे आप लोगों को एलसीएम दिया हुआ है तो आप लोग जो है इन दोनों का एलसीएम मुझे बताइए। आपने कहा 7 और 8 का एलसीएम 56 आएगा, ए और ए का एलसीएम ए आ जाएगा। तो क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 56 ए आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। उसने एलसीएम कितना दिया है? उसने एलसीएम 280 दिया। बात क्लियर हुई? आपने कहा जी बात तो क्लियर हो गई। 56 इधर गुणा में है गुड्डा, 56 इधर आके भाग में हो जाएगा। 7 चौक 28 होगा, 0 7 अट्ठे 56 होगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू 5 आ चुकी है? अगर ए की वैल्यू 5 आ चुकी है तो ए की वैल्यू यहां रख दीजिए। 7 पंजे 35 पहली संख्या आ जाएगी, 8 पंजे 40 दूसरी संख्या आ जाएगी। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? फटाफट बताइए, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है मेरे भाई? ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 7 है और 8 भी क्यों नहीं है सर? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आप आगे तक कंफ्यूज रहोगे, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें पहले बता देता हूं जिससे आप आगे कंफ्यूज ना हो।
मेरे भाई अगर कोई रेशो दिया हुआ है, मान लो ये रेशो दिया हुआ है और आप इस रेशो को एग्जैक्ट संख्या के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आपको दोनों के साथ एक वेरिएबल लेना होगा। पहली संख्या 7 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। अगर आप लोगों को कहीं रेशो दिया हुआ है 3:4:5, ये उन संख्याओं का रेशो दिया हुआ है और आपको संख्या माननी है, तो आप संख्या मान ले सकते हैं 3a। सबके साथ मेरे भाई a ही मानेंगे, क्योंकि जब आप इनका रेशो निकालेंगे ना, तो तब a कट जाएगा। आ गया ना 3, 4, 5 रेशो जो दिया हुआ था। आपको अलग अलग नहीं मानना है मेरे भाई। जब रेशो में संख्या दी गई हो और आपको एग्जैक्ट संख्या निकालनी हो, तो आपको सबके साथ एक ही वेरिएबल मानना होगा। वो ए मानो, बी मानो, सी मानो, जितना मानो वो मान सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कह दूं ऐसी दो संख्या बताइए जिनका एचसीएफ 15 हो, जिनका एचसीएफ 15 हो, तो आप कहेंगे पहली संख्या 15 ए होगी, दूसरी संख्या 15 बी होगी। संख्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों संख्याएं कटती जरूर 15 से होंगी। पहली संख्या 15 ए होगी, दूसरी संख्या 15 बी होगी। ये तब होंगी जब एचसीएफ आप लोगों को दिया होगा। लेकिन अगर रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो उस रेशो को संख्या मानने के लिए आप लोगों को मेरे प्यारे साथी वेरिएबल एक ही मानना पड़ेगा। ये बातें क्लियर हुई यहां तक? तो आपने कहा जी ये बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। आपने कहा जी आगे मत बढ़ो, और कुछ सोच सकते हैं क्या? और कुछ भी सोच सकते हैं। अगर ये रेशो दिया हुआ है, तो इसी चीज से कंक्लूजन निकला है। क्या कंक्लूजन निकला है? इसी चीज से कंक्लूजन निकला है कि अगर पहली वाली संख्या से इसे डिवाइड कर देंगे तो एक संख्या आ जाएगी, दूसरी वाली संख्या से इसे डिवाइड कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इतना याद कैसे रखोगे? हर क्वेश्चन का तरीका याद थोड़ी ना रखोगे कि डिफरेंट क्वेश्चन आया, डिफरेंट तरीका हम लोगों को याद होना चाहिए। एक सिंगल तरीके पे आप लोगों को चलना है, और वो ये है मेरे प्यारे साथी, सिंगल तरीका। और ऑप्शन तरीका बेस्ट तरीका है। इन दोनों से आप जा सकते हो। कंक्लूजन मैं भी निकाल सकता हूं। 7 से डिवाइड करिए भैया जी 40 आ गया, 8 से डिवाइड करिए भैया जी 35 आ गया। अगर बाई चांस गलती से कोई दूसरा रूल आपने लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। बाकी आप कर सकते हैं, थर्ड मेथड जो है वो डिवाइड करके कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है वो डिवाइड करके कर सकते हैं। डिवाइड करके कर सकते हैं। एलसीएम को आप रेशो से डिवाइड कर दीजिए, संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। पहली रेशो से डिवाइड करेंगे, पहली संख्या आपके सामने आ जाएगी। एलसीएम को आप दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? तीन संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, में से आप लोगों को दिया हुआ है, संख्याएं पूछी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 एकम 12, एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देंगे, संख्याएं तो आपके सामने खुद आ जाएंगी। तो 12, 24, 36 जो है वो संख्याएं हो जाएंगी। 12, 24, 36 जो है वो संख्याएं हो जाएंगी, सोचना ही नहीं है। आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। हमेशा आंसर सही होगा बाई ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। दो संख्याओं का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि संख्याओं का में से आप लोगों को दिया हुआ है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना। अगर में से दिया हुआ है ना, तो जो पूछे उसकी गुणा में से में कर दो। अगर संख्याएं पूछे तो संख्याओं की गुणा में से में कर दो। अगर संख्याओं का योग पूछे तो संख्याओं के योग की गुणा में से में कर दो। अगर संख्याओं का अंतर पूछे तो संख्याओं के अंतर की गुणा में से में कर दो। उस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं होता। जब में से दिया हुआ हो तो में से में तो कुछ सोचना ही नहीं होता। अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम की गुणा में से में कर दो। इस चीज को दिमाग में बैठाओ। अगर क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है,
मेरा एक कंक्लूजन सुनना, अगर क्वेश्चन में एक रेशो दिया हुआ है और यहां में से दिया हुआ है, वो आपसे संख्याएं पूछता है, तो रेशो की गुणा संख्या में से में कर दोगे तो संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। वो आपसे लैसे पूछता है, तो रेशो का लैसे निकाल के उसकी गुणा में से में कर दोगे, लैसे निकल के आ जाएगा। संख्याओं का योग पूछता है, तो योग निकाल के योग की गुणा में से में कर दोगे, योग निकल के आ जाएगा। संख्याओं का अंतर पूछता है, तो इनका अंतर निकाल के में से में गुणा कर दोगे, अंतर निकल के आ जाएगा। सब कुछ तो आ रहा है। अगर उसने क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है और में से आप लोगों को दिया हुआ है और संख्याओं का अंतर पूछना चाह रहा है, तो इन संख्याओं का अंतर 4 आएगा और उसकी गुणा में से में कर दोगे तो डायरेक्ट संख्याओं का अंतर 112 आ जाएगा। डायरेक्ट संख्याओं का अंतर जो है वो 112 आ जाएगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। संख्याएं क्या क्या होंगी, संख्याएं बताना। आप कहेंगे 28 की गुणा 7 में करिए, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, पहली संख्या 196 होगी। 11 की गुणा करिए, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30, दूसरी संख्या 308 होगी। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 112 होगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। यूपीएसआई 2017 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई कि दो संख्याएं 2 7 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम इस बार दे दिया है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों संख्याओं का भाई गुणनफल पूछना चाह रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने रेशो को देखा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछना चाह रहा है, यानी कि गुणनफल जो होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। भाई गुना करके मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 का मल्टीपल ही आंसर होगा। क्या 14 से ये डिवाइड होता है? नहीं। क्या 14 से ये डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 14 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो फिर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होता है। देख लें एक बार मेथड से कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई। अगर ये आप लोगों को दोनों संख्याओं का रेशो दिया हुआ है तो दोनों संख्याएं हो क्या जाएंगी? क्या आपके सामने ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन में एलसीएम दिया है 42। आप मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए। आपने कहा 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है। ए और ए का एलसीएम ए होता है। भाई ए और ए को डिवाइड करने वाली संख्या क्या होगी? ए होगी। यानी मेरे हिसाब से दोनों संख्याओं का एलसीएम 14 ए आ रहा है। उसने कितना दिया है? 42 दिया है। तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 3 है तो ये संख्या 3 दूनी 6 हो जाएगी और ये संख्या 7 तिया 21 हो जाएगी। मेरे भाई दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 126 आ जाएगा। यही तो उसने पूछा है। दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 126 आ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी बहुत बढ़िया से हो गई। ट्रेंड इन यूपीएसआई 2021, 2021 के एग्जाम में किन क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा था वो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथी, इन क्वेश्चंस के बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे, इनका बेसिक समझेंगे और फिर इनका एक डायरेक्ट अप्रोच, एक ही लाइन में आंसर आएगा, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कल मुझे मतलब कल इसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन जानते हैं, आप ये क्वेश्चन को जानते हैं और मतलब कॉन्सेप्ट इसका पढ़ रखा है तो ग्रीन स्टोरी में जरूर लगाइएगा। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ये चैप्टर जो है वो 7 क्लासेस में टोटल हम लोग खत्म कर लेंगे और बहुत शानदार तरीके से खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले विनायक 1.0 बैच में भी वो चैप्टर नहीं हुआ है, तो इस बार हम सीक्वेंस से सारी चीजें लेके चल रहे होंगे। ओके, टाटा बाय बाय।